हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर हाजिर हुई हूँ। इस लेक्चर में आपको मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस पढ़ाऊंगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है या जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें हमें एक क्वांटिटी को फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक बंदे ने 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, उधर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे कि एक बंदे ने 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हम इसको फुली डिस्क्राइब इस तरह करेंगे कि एक बंदे ने 8 मीटर का डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ ट्रैवल किया। डायरेक्शन के बगैर हम उसको फुली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब हम आते हैं कि इनकी डेफिनेशंस की तरफ। अब डिस्टेंस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हाउ मच पाथ इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया है मोशन के दौरान। उसकी डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर, बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाउ मच पाथ इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे हम ना सिर्फ ये बताएंगे कि उसने पाथ कितना कवर किया, बल्कि उसने किस डायरेक्शन में कवर किया। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो P से उसका स्टार्टिंग पॉइंट P है, फिर वो Q की तरफ जाता है और फिर वो R की तरफ जाता है। इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो P से Q, Q से R, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसका P से R फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट, डायरेक्ट पाथ जो लेगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उसने टुवर्ड्स ईस्ट 9 मीटर कवर किए, ठीक है। और फिर उसने वेस्ट की तरफ 3 मीटर कवर किए, ठीक है। अब इस केस में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो टोटल पाथ कवर्ड होगा, यानी कि 9 + 3, ठीक है, 11। अब डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, 9 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 6 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, वो हमारा डिफरेंस होता है उनके दरमियान, ठीक है। अब एक और डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, वो ये होता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन तो मैटर ही नहीं करती। जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो तो इसके साथ तो हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। और हमें इसमें मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी जिसमें 9 और 3 मतलब उसने वेस्ट की, अगर 9 की जो उसने 3 मीटर कवर किया टुवर्ड्स वेस्ट, अगर वो उधर 10 मीटर कवर करता तो -1 मीटर का हमारा डिस्प्लेसमेंट होता। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।